बृहस्पति ग्रह एकादश स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में बृहस्पति ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं कि वृष लगन वालों को अगर गुरु ग्रह एकादश स्थान में हो यानी अपनी मीन राशि में विराजमान हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। बहुत बार प्रायकर 99% पाठों में सोशल मीडिया के द्वारा हो और पुस्तकों में भी यही लिखा गया है, एकादश स्थान में कोई भी ग्रह हो वो अपनी उन्नति को प्राप्त होता है, वो हमेशा अच्छे फल देता है। हम भी मानते हैं इस बात को, हमेशा अच्छे फल देता है। मीन राशि में गुरुदेव यहाँ पे बैठ के आपको हर तरह के अच्छे फल देता है। आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, आपकी विद्या बुद्धि और आपके संतान के क्षेत्र में आपको अच्छा फल देगा। आप हर तरह का लाभ यहाँ से प्राप्त करेंगे। अपने अष्टम स्थान को जहाँ पे ये बैठे हैं वहाँ से इनका अपना अष्टम स्थान धनु राशि दशम है। तो आप सम्मान के मामले में हो, ज्ञान के मामले में हो, रहस्य के मामले में हो, ज्योतिष के मामले में हो, अच्छी प्रोग्रेस करेंगे और उसका लाभ भी प्राप्त करेंगे। धन अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा, संतान अच्छी होगी, संस्कारिक होगी और हर तरह के फल, जिनको बोला जाता है कि गुरु ग्रह से ज्यादा शुभ फल या सुख के फल जो जीव को जीने के लिए चाहिए संसार में, वो सब गुरुदेव की वजह से प्राप्त होते हैं। बहुत हद तक बात सही है, लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि गुरुदेव ज्ञान के कारक है और ज्ञान कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं, जैसे बुद्ध बुद्धि के कारक है। ज्ञान वो है जो आपके चित्त में आपको आंदोलित करता हो, आपको नई चीजों का, चाहे आप उसको शिक्षण समझ सकते हैं, चाहे आप अध्यात्म समझ सकते हैं, चाहे आप वेद पुराण और धर्म के संबंध में समझ सकते हैं, उन सब से भी आपको लाभ की मात्रा प्राप्त करवाता है। तो लाभ क्या होगा? धन के रूप में हो सकता है, ज्ञान के रूप में हो सकता है और उसकी वजह से आपके सम्मान के रूप में हो सकता है। परिवार का हर सदस्य, गांव समाज देश का हर सदस्य आपको सम्मान की नज़र से देखे, आपके ज्ञान की तारीफ हो और उसकी वजह से आपके धन में भी बढ़ोतरी हो। ऐसा कुछ चीज़ें यहाँ पे प्राप्त हो सकती है आपको। यहाँ से ये पंचम दृष्टि आपके तीसरे स्थान को देखेगा। पराक्रम जबरदस्त होगा। पराक्रम के मामले में कोई तकलीफ वगैरह नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सुखों की वजह से या बहुत ज़्यादा अपने काम की वजह से आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनको देखो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि आपके भाई बहन, छोटे भाई बहन आपसे ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्ट हमेशा रहेंगे। आपसे राय लेने के लिए हो, आपके साथ बैठने के लिए हो, आपके पास आके कुछ चर्चा करने के लिए हो, या आपसे परिवार में कोई भी काम हो तो आपसे राय मशविरा करके कोई काम किया जाता हो, वैसा कुछ आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे प्राप्त होगी। छोटी मोटी यात्राओं के संबंध में आप निरंतर लगे रह सकते हैं। एक जगह टिक के बैठना आपके स्वभाव में नहीं रहेगा। मीन राशि है और आदमी का मीन राशि में कोई भी ग्रह जब होता है और उसी से कनेक्टेड हो, मतलब ज्ञान और जल दोनों साथ में मिलने से आपका ज्ञान भी निरंतर प्रगति करता है और आपकी फिजिकल फिटनेस या आपकी प्रेजेंस एनी टाइम यात्रा में रहती है, चलते रहती है। लक्ष्य क्या है? केवल ज्ञान, उसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं। और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप बहुत दूर दूर तक अलग अलग जगह में, अलग अलग समाज में, अलग अलग साधु संतों के साथ, अलग अलग ज्ञानियों के पास आप अपनी चर्चा या परिचर्चा कर सकते हैं। अब ये बात हो गई कि हम लोग ज्योतिष को किस तरह से समझते हैं उसके बारे में, लेकिन ये बात यहाँ तक सीमित नहीं है। वर्तमान को अगर हम लोग समझे तो कोई ज़रूरी नहीं है आप धर्म ध्यान से संबंधित हो। आपका ज्ञान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप IIT से संबंध में कोई चीज़ों में जा सकते हैं, आप डिप्लोमा लेवल की कोई बहुत बड़ी पढ़ाई कर सकते हैं, आप एजुकेशन लेवल में प्रिंसिपल वगैरह जो बड़े बड़े प्रिंसिपल होते हैं, बड़े बड़ी कॉलेजों में, डिप्लोमा कॉलेजों में जो बड़े बड़े प्रिंसिपल या चांसलर वगैरह होते हैं, उस लेवल तक जा सकते हैं।
वो सब ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, और उसमें भी रिसर्च डिपार्टमेंट आपके साथ हो सकता है, साइंटिस्ट हो सकते हैं आप। व्यापार के मामले में आपको अच्छी तरक्की मिल सकती है, क्योंकि ये पंचम स्थान को देखेंगे तो हायर एजुकेशन के मामले में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। उसके बाद में सप्तम स्थान को देखेंगे। गुप्त अंगों में कुछ पीड़ा हो सकती है, कुछ रोग की मात्रा हो सकती है, वो अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पे पत्नी से संबंध में हो, चाहे आपकी व्यापार से संबंध में हो, चाहे आपके मित्रों से संबंध में हो, बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त करवाएंगे। मंगल का पोजीशन देखना है, जिस स्थान पे भी जिस ग्रह की दृष्टि होती है, उस स्थान का स्वामित्व जिस ग्रह को प्राप्त है उसको देखना भी जरूरी होता है। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि हमेशा शुभ होती है, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वो अशुभ दृष्टि कभी नहीं होती। अष्टम स्थान का स्वामित्व है, और 11वें स्थान में जब बैठता है तो अष्टम स्थान से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आप ज्योतिष हो सकते हैं या साइंटिस्ट हो सकते हैं, दोनों चीजें। ज्ञान किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, लेकिन ज्ञान से आपको लाभ प्राप्त होगा, और ज्ञान की वजह से आप सम्मान या फेमस भी होंगे। पंचम स्थान को देखता है, बुध देव की पोजीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन पंचम स्थान खुद एक ज्ञान का कारक है। तो ज्ञान तो आपको 100% मिलेगा। संतान के पक्ष से कोई प्रॉब्लम आ सकती, ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होगी, संतान होगी, लेकिन ट्यूनिंग में, आपके साथ रिश्तों में उनका क्षेत्र अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, वो सब चीजों की प्रॉब्लम हो सकती। बाकी ज्ञान के मामले में तो पंचम स्थान सर्वोपरि है। पंचम स्थान का कारक ग्रह खुद गुरुदेव है, लेकिन वृष लगन वालों के लिए स्वामित्व बुध देव के पास है। और गुरुदेव जब बुध देव के स्थान को देखते हैं तो कारक स्थान की बात करें तो ज्ञान तो बहुत अच्छा होगा। अब बुध देव का प्लेसमेंट कैसा है, उसके ऊपर संतान के साथ रिलेशन कैसा होगा वो डिसाइड होगा। मीन राशि है, मीन राशि के अंतर्गत पूर्व भाद्रपद का चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व खुद गुरुदेव के पास है। पिछले पाठ में भी हमने बताया था, इस नक्षत्र में अगर गुरुदेव है तो बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे, हर जगह के, अपने कारक भावों के, अपनी दृष्टियों के, सब तरफ से अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। आप अपने ज्ञान के द्वारा अपने मन को भी बस में करने वाले हो सकते। उत्तरा भाद्रपद, जिसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि शनिदेव कहाँ विराजमान है। हालांकि शनिदेव और गुरुदेव की युति हमेशा ही अच्छी होती है। संघर्ष हो सकता है, जीवन में संघर्ष जरूर हो सकता है, लेकिन ज्ञान के मामले में वो संघर्ष फिर आपको एक जगह में आके सफलता दिलवानी चालू कर देता है, वो भी मिडिल एज। उसके बाद में निरंतर प्रोग्रेस करता है इंसान। लेकिन मिडिल एज के पहले शुरुआती लाइफ आपकी संघर्षमय हो सकती है। उसके बाद में रेवती नक्षत्र के चारों चरण आएंगे। यहाँ पे आपको डीपली अध्ययन करना पड़ेगा गुरुदेव का, चाहे आपके 11वें स्थान में ही बैठे हो, जिसको बोला जाता है कि बहुत अच्छे फल हर ग्रह के मिलते हैं। लेकिन नक्षत्र अनुसार जो चेंजेज आती है वो नवमास कुंडली और वर्ग कुंडलियों के द्वारा अध्ययन से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे शर्त ये है कि बुध देव की पोजीशन अच्छी होनी पड़ेगी। अगर बुध देव कोई भी वजह से खराब पोजीशन में या कम अंशों पे या अस्त या किसी और क्रूर ग्रह या पाप ग्रह के साथ विराजमान है तो गुरुदेव के फलों में कुछ न कुछ कमी आपको देखने को मिलेगी। समराशि है, अंशों के हिसाब से देखें तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था में रहेंगे, 12 अंश तक वृद्धावस्था में रहेंगे, 18 अंश तक युवावस्था में रहेंगे, 24 अंश तक कुमारावस्था में रहेंगे और 30 अंश तक बाल्यावस्था में रहेंगे। गुरुदेव 11वें स्थान में, उसके फलों की हम लोग चर्चा करते समय हम कुछ चीजें, एक चीज और आपको इसके साथ उपाय के तौर पे बता सकते हैं, क्योंकि प्रायकर अलग अलग भावों के अनुसार कभी कभी कोई उपाय जो अभ्यास के द्वारा हम लोगों को देखने को मिला है और जो हम लोग आपस में परिचर्चा करते हैं, उस उपाय के द्वारा जो शुभ फल, जो शुभ परिणाम मिले हैं लोगों को, उसके बारे में बोल सकते हैं कि अगर 11वें स्थान में गुरुदेव है तो ज्ञान का लाभ जो आपको मिला है वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को देने का कोशिश कीजिए। किसी को भी
आप उसके द्वारा अर्निंग कर रहे हैं, करिए, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उसको भी थोड़ा फ्री दान दीजिए। उससे आपकी लाभ की मात्रा ज्ञान के संबंध में और ज़्यादा बढ़ेगी। और जो अशुभ परिणाम यहाँ पे बैठ के रेवती नक्षत्र में होने की वजह से कुछ अगर प्राप्त होता है, उस परिणामों में कमी जरूर आएगी। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ के विषय में केवल इतना ही बोल सकते हैं कि फलित पाठों को श्रवण करते समय अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो क्रमवार हमने दिया हुआ है, सबका क्रम संख्या बैठाया हुआ है, उसके अनुसार श्रवण करते हुए नोटिंग करने की भी व्यवस्था अगर आप करते हैं तो आपको अच्छा इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर आपका कमेंट आता है तो हमको भी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो किसी विषय के लिए करेंगे, तो हमको भी उसमें या तो हमको पता होगा, नहीं पता होगा तो हमको भी रिसर्च करने की प्रेरणा प्राप्त होगी। आपसे आज्ञा लेते, कमेंट जरूर कीजिए। वाणी को विराम देते। जय माता की।